हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर 2024 का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। तो आपको किस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करना है वो जानेंगे इस वीडियो में। कितनी कट ऑफ रही है वो जानेंगे इस वीडियो में। कितनी पोस्ट थी और कितने कैंडिडेट्स को उस रिजल्ट में शामिल किया गया है वो जानेंगे। क्या ये फाइनल कट ऑफ है वो जानेंगे। और अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये सभी जानकारी दी जाएगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि क्या रहा है डीएसएसबी का इस बार का कट ऑफ रिजल्ट और सारे अपडेट्स, इन सबको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है 26 मार्च को, 26 मार्च को जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं हम लोग। जो नोटिफिकेशन है अपना, उसकी एक एक चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ। डीएसएसबी के द्वारा ये जारी किया गया नोटिफिकेशन है, इसमें देख लेते हैं। इन्होंने सबसे बोला है सबसे पहले नोटिस नंबर 79 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड है 0224। आप लोगों को पता ही होगा इसमें कितनी पोस्ट थी। टोटल जो पोस्ट थी इसमें वो थी 1507, 1507 पोस्ट थी। जिसमें पीडब्ल्यूडी 131, अनरिजर्व 724, ओबीसी की थी 445, एससी थी 115, एसटी थी 106 और ईडब्ल्यूएस थी 117। कंपेयर कर लेते हैं इसको एक बार। इधर कितनी पोस्ट थी ये है, और आगे अपना पीडब्ल्यूबीडी मैं ये कंपेयर क्यों कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। 131 अनरिजर्व था 724 और ओबीसी थे 445, एससी कैंडिडेट्स थे, सॉरी पोस्ट थी 115, एसटी थी 106 और ईडब्ल्यूएस थी 117। तो ये पोस्ट दी गई थी उस टाइम जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया गया था डिफरेंट शिफ्ट और टाइम के अकॉर्डिंग। 12/8 को हुआ था, 13/8 को हुआ था, 14/8 को हुआ था 2024 में, 5, 6, 9 और 10 और 24/10 को। इसमें कुल कैंडिडेट थे जो 40,000 के 35-36,000 के समथिंग थे, वो अपेयर्ड हुए थे। उनके मार्क्स और स्टेटमेंट अबाउ पोस्ट कोड हैव बीन अपलोडेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। आपके जो भी मार्क्स है आपके वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से उनको चेक करना है आपको, है ना। अब इसके आधार पे इन्होंने जो सेलेक्ट किए हैं कैंडिडेट वो किए हैं लगभग 2989। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है टोटल, टोटल सिलेक्टेड कितने हैं 2989 कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। पोस्ट कितनी थी 1507। तो माइनस कर लेते हैं कितना गुना हो गया इसका। इन्होंने जो सेलेक्ट किया है 2841, 1482 जो है इन्होंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए हैं यहाँ पे। तो लगभग मान के चलिए 2x, 2 गुना कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ नहीं है। अगर आपका कट ऑफ में सेलेक्ट नाम आया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, पर अगर आप आसपास में ही हो तो थोड़ा रुक जाइए, अभी उत्सव मनाने का टाइम नहीं है, आगे देखेंगे, है ना, कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। चलिए पहले सबसे पहले 2 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इनमें से आप ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा हमारे ग्रुप पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, कोई फेक नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसको लेकर कि क्या क्या इसमें अपडेट्स हैं। आगे आगे इन्होंने यहाँ पे कहा है, आगे यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो आगे की बात है। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो अभी तक प्रोविजनल कट ऑफ गई है उसकी मैं बात कर लेता हूं सबके लिए। तो उसको एक बार देख लेते हैं प्रोविजनल कट ऑफ कितना रहा है अब तक। जो अब तक का कट ऑफ है, आउट ऑफ 200 जो मार्क्स थे अपने, अनरिजर्व 109 गई है। अनरिजर्व कितनी 109 गई है 0.27। ओबीसी 70 गई है 0.04। एससी 100 गई है 0.49। एसटी 82 गई है 0.02।
9, EWS 96 गई है 0.74। तो ये अभी तक की कट ऑफ गई है। PWD 60 और अदर जो कैटेगरीज है 62, ये कट ऑफ उन्होंने दी है। ये प्रोविजनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ इसके बाद आएगी, वो कितनी बढ़ सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं आगे क्या डिटेल है इसके बारे में। ये कट ऑफ की बात हो गई है। आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या डिटेल दी गई है। फर्दर सिंस डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन कॉल्ड फॉर द कैंडिडेट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ए सच डिटेल स्क्रूटनी रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी हैड नॉट बीन कैरिड आउट and therefore mere including name in the list candidates shortlisted for uploading e-dossier does not entitle them any right over the post। इसमें कहा गया है कि अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, केवल आपको एलिजिबल किया गया है अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आएगा नहीं आएगा वो इससे आधे कैंडिडेट हो जाएंगे फिर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। एज पर द बोर्ड पॉलिसी द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, हम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए गए थे यूआर और इन ईडब्ल्यूएस के लिए 40% थे और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 थे, एससी एसटी के लिए 30 थे। बाकी बात करते हैं। काइंडली नोट ई डोजियर लिंक विल बी एक्टिवेटेड ओनली दोज कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड, अपलोड ई डोजियर एज पर डिटेल गिवन पैरा थर्ड। जो हमने डिटेल नोटिफिकेशन था उसके अंदर जो पैरा थर्ड था उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उनका भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, मैंने कैसे किया था, हमारा फाइनल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था वो कैसे हुआ था, सारी डिटेल में आपको देने वाला हूं। चलिए आगे बात करते हैं। All candidate who have been shortlisted uploading e-dossier must upload their all requested applicable documents said link within stipulated time period। ध्यान रखना जो 15 दिन का टाइम दिया गया है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल को, उसमें आपको सबको ई-डोजियर फिल करने हैं, जिसका भी एक्टिवेट हो गया, जिसका भी कट ऑफ में नाम आया है। भूलना नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ना। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो ई-डोजियर का लिंक एक्टिवेट कब से हो रहा है, नोट कर लो, 1 अप्रैल 2025 से ये हो रहा है 15 अप्रैल 2025। इसके बीच में आपका ई-डोजियर लिंक ओपन हो जाएगा और आपको एप्लीकेशन में जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वो सारे फिल करने जो आरआर के अकॉर्डिंग है। बात करते हैं नेक्स्ट। द अबाउ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आल्सो बीन सेपरेटली इन्फॉर्म थ्रू, आपको अगर आपका रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक तो आपको सेपरेटली ईमेल के द्वारा और एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक नहीं आया है तो तसल्ली रखो, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, कल परसों 1-2 दिन बाद आ जाएगा। हो सकता है कि आज अभी वीडियो डालते साइट थोड़ा सा बिजी हो जाए, तो घबराना नहीं है, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको साइट भी चलने लग जाएगी सुबह तक, कल तक आराम से। अगर किसी का रिजल्ट देखने में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिजल्ट निकाल के बता दूंगा। बात करते हैं द अबाउ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बीइंग सेपरेटली इन्फॉर्म्ड, ये हमने बोल दिया है। मेरे आस्किंग कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन द ई-डोजियर मॉड्यूल डज नॉट कंफर्म हर राइट टू सिलेक्शन ऑफ द अप्लाइड पोस्ट। ये हमने बात कर ली है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, बस ये कट ऑफ है प्रोविजनल। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अगेंस्ट नोटिफाइड वैकेंसी provided the candidate filling in the zone consider full request eligibility condition, it is literated that if the candidate fail to upload his or her document on before the date mentioned above he will not given any further opportunity। ध्यान रखना 15 अप्रैल के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। ऑनलाइन ही डीएसएसबी डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, तो फर्जी चीजें नहीं डालनी है। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। The above shortlist listing for calling e-dossier post nursing officer under post code 02/2024 family health and family welfare department GNCT of Delhi will be subject to outcome pending court case OA number and अदर केसेस इफ एनी। कोई केस इस वैकेंसी पे लगा हुआ है तो उसके अंडर में ये वैकेंसी अभी तक रहने वाली है, ये कहा गया है। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द अबाउ शॉर्ट लिस्टिंग DSSB रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एरर्स एंड ओमिशंस। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम पाई गई तो उसको बाद में चेंज कर दिया जा सकता है।
तो अब बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से अपना रिजल्ट चेक करना है। बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप हमारे ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे जो लिंक है वो दी गई है, यहाँ पे जो लिंक है आपको वो दी गई है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा पेज। ये पेज जैसे ही आपका ओपन होगा, आपको क्या करना है, टू चेक हियर, कहाँ पे क्लिक करना है आपको, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। ये जो ब्लिंक कर रहा है ना आपके यहाँ पे, क्लिक हियर टू चेक द लेटेस्ट अपडेट नोटिस रिजल्ट एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप जाके अपना चेक करोगे। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अभी थोड़ा सा साइट बिजी चल रहा है, हो सकता है कुछ टाइम बाद में साइट ओपन हो जाएगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है अपना, है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जल्द से जल्दी रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हो तो, ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। हमारी नोट सेट के लिए भी एक सीरीज चल रही है, आरआरबी के लिए भी सीरीज चल रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। और एक और चीज, जो हमारे कोई भी प्रॉब्लम है आपको ईमेल कर सकते हो, वेबसाइट है हमारा, उस पर जाके विजिट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको प्रॉपर हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए आगे की डिटेल्स के लिए। और रही बात कि अब ये कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है, तो एवरेज लगभग जो पिछली बार बढ़ी थी कट ऑफ वो कुछ ज़्यादा थी, इस बार कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी कम रही है। तो इस बार बढ़ सकती है लगभग एवरी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में 7 to 10 मार्क्स। कितनी? एवरी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में 7 to 10 मार्क्स, या इससे भी कम ही लग रहा है मुझे, 5 to 8 कहूँ मैं इसको तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपके 4-5 मार्क्स अगर ज़्यादा रहें तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज़बरदस्ती एग्जाम दिया होगा और उनका सिलेक्शन हो गया होगा, तो वो लोग भी इसमें से हट जाएंगे, तो हो सकता है कट ऑफ बोर्ड डाउन चली जाए। तो जिन बच्चों का भी कट ऑफ लिस्ट में नाम आया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग जब तक फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ जाते, जब तक आप फाइनल साइन नहीं कर लेते, जब तक आपको प्रिपरेशन करते रहना है और अपने माता पिता का, गांव का, अपनी जगह का, सबका नाम रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत।